गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको कारक पढ़ाने जा रही हूँ। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जी हाँ, समझ में आ गया कारक किसे कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से जो ये लिखे हुए हैं देखिए। कर्तानि, कर्म को, करण से का भी चिन्ह से है और अपादान का भी चिन्ह से है। ये करण का चिन्ह जो से है वो साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी साथ में प्रयुक्त होता है। करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अपादान का चिन्ह भी सी है और ये वस्तु से अलग होने के भाव में प्रयुक्त होता है। तो अपादान से अधिकरण में पर, संबंध काके की, रारेरी और संबोधन हे, अरे, वाह, ये तो हुए कारक के चिन्ह। कारक के 8 भेद हैं। ये कारक के प्रत्येक भेद के साथ उनके चिन्ह दिए हुए हैं और इन चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया की करने वाले यानी कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले, क्रिया का करने वाला कौन होगा, कर्ता, कर्ता का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की चिन्ह क्या दी हुई है, ने। विभक्ति क्या है, ने। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कौन, किसने प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही होगा कर्ता कारक। कारक का जो पहला है वो कर्ता कारक है। समझ में आया। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कारक को पहचानने के लिए यदि हम क्रिया के साथ कौन, किसने, किससे प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है उसे कर्म कारक कहते हैं। शब्द के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या दी हुई है, को। कर्म कारक की विभक्ति को है। वाक्य में प्रयुक्त कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको प्रश्न करना होता है। कर्म कारक को पहचानने के लिए जो क्या और किसको प्रश्न करना होगा वो कर्म कारक है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। तीसरा है कारक का भेद, करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या दी हुई है, से। साधन के रूप में, से जो है वो साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। वाक्य में प्रयुक्त करण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किस से व किसके द्वारा प्रश्न करना होता है। अब हम आते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी के लिए कुछ देने या किसी के लिए कुछ किए जाने का बोध होता हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संप्रदान किसी को देना। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी के लिए कुछ देने या किसी के लिए कुछ किए जाने
का बोध हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? के लिए, को, ये भी हो सकता है। वाक्य में प्रयुक्त संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसको, किसके लिए का प्रश्न करना होता है और जो उत्तर प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होगा। कर्म और संप्रदान कारक में दोनों में ही को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने बताया था, कर्म और संप्रदान दोनों में ही को शब्द का प्रयोग होता है। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना, भय का भाव, घृणा का भाव, तुलना का भाव, सीखने का भाव, लज्जा का भाव तथा दूरी का ज्ञान हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जहां पर अलग होने में, से शब्द का प्रयोग जहां पर होगा अलग होने के भाव में, वहां पर अपादान कारक होगा। अपादान कारक की विभक्ति से है। वाक्य में प्रयुक्त अपादान कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसके, किससे, कहाँ प्रश्न करना होता है और जब हमें उत्तर प्राप्त होता है वही अपादान कारक होगा। अगला, अब इतना समझ में आया आपको? आ रहा है ना? अब चलिए हम आते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति है में या पर। कहीं कहीं इसके पहले संबंध कारक दिया जाता है या अधिकरण कारक, कोई वो नहीं है। ये चलिए मैंने अधिकरण कारक लिखा। अधिकरण कारक की विभक्ति है में या पर। वाक्य में प्रयुक्त अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसमें या किस पर प्रश्न करना होता है। समझ में आया? अधिकरण कारक के लिए वाक्य में प्रयुक्त अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसमें या किस पर प्रश्न करना होता है। अधिकरण कारक में पर, इसकी जो विभक्ति है वो में और पर है। समझ में आया? नेक्स्ट, संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक की विभक्ति है का, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, भी, ता, ती, ती, भी संबंध कारक। इसकी विभक्ति है काके की और रारी, रे। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का अन्य वस्तु या व्यक्ति से संबंध सूचित हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति या अन्य वस्तु का व्यक्ति से संबंध प्रकट हो रहा हो, वहां पर संबंध कारक होगा। इतना आपको समझ में आया? लास्ट है, 8वां कारक है संबोधन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी को संबोधन करना। संबोधन कारक क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, किसी की पहचान बताई जाए, उसे संबोधन किया जाए, किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। फिर से सुनिए, शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। वास्तव में संबोधन कारक का कोई चिन्ह नहीं होता, इसका कोई चिन्ह नहीं है, इसकी विभक्ति भी कुछ नहीं, इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रकट होता है। जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, उसके बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दिया जाए, वहां पर
संबोधन कारक होता है। किसी शब्द में यदि पुकारने के बाद, बुलाने के बाद, कहने के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दिया जाए, वहां पर संबोधन कारक होगा। इसकी चिन्ह हे, अरे, वाह ऐसे शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, वहां पर संबोधन कारक होता है। अभी तो अब मैंने आपको कारक के बारे में बताया। कारक के विषय में जो है वाक्य में ही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करने को दूंगी, कुछ प्रश्न करने को दूंगी। जैसे कारक किसे कहते हैं, पहले तो इसकी परिभाषा जानिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। हाँ, कुछ लोगों को ये था इसे कहाँ लिखना, कैसे लिखना, तो आपको नोटबुक में सारे जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ, उसको एक्सरसाइज जो दे रही हूँ, जो असाइनमेंट दे रही हूँ, एक लैंग्वेज की कॉपी बनानी है और उसी में सारे क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सरसाइज आपको दी जा रही है उसे लिखना है क्रमवार, डेट सहित, पाठ का नाम डाल के, और उसके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा आप अपनी बुक से एक्सरसाइज के कुछ पार्ट आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे। जी हाँ, पहले तो अभी इस कारक चैप्टर पे कारक की पहले परिभाषा लिखनी है, कारक की 8 भेद है उनके नाम लिखने हैं, और मैं जो आपको एक्सरसाइज बताऊंगी उसको अपनी कॉपी पे करना है। एक्सरसाइज में आपको देंगे, मैं कुछ वाक्य दे रही हूँ और उसको उसमें से कौन सा कारक है उसे आपको पहचानना है। कारक के वाक्यों में से कौन सा कारक है उसे पहचानना है। और हाँ, कुछ वाक्य दी हूँ जिसमें करण कारक और अपादान कारक दोनों का, करण कारक का चिन्ह भी से है और अपादान का भी से है। आपको उनमें से पहचानना है इन वाक्यों में से कौन सा करण कारक है और कौन सा अपादान कारक है। तो आपको ये काम करना है। जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है उन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। कर्म कारक और करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह से है, इसमें अंतर लिखना है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट करिए। और अगला है आपका अधिकरण कारक और संप्रदान। अधिकरण कारक और कर्म कारक, इसमें दोनों में को प्रयुक्त होता है। अधिकरण का मेन चिन्ह है मी पर, वहां पर को भी आता है, और कर्म कारक में भी को प्रयुक्त होता है। इसलिए आपको इस दोनों में अंतर स्पष्ट करने हैं। कुछ उदाहरण लिखकर आप अंतर स्पष्ट करेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि क्या है कारक के भेद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको पूरी एक्सरसाइज आपको अपनी करनी, नोटबुक में लिखनी है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे आप पूछेंगे, अलग नोट करिए और फिर आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसके जवाब दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।